मंच टुडे के नाजरीन और सामीन को खाकसार इम्तियाज़ अहमद अंसारी का मोहब्बत भरा सलाम। आज फिर एक नए एपिसोड में एक नए कलमकार के साथ हाजिर खिदमत हूँ। मगरबी बंगाल के सनती शहर बनपुर से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद नेमतुल्लाह कलमी तौर पर सैयद मोहम्मद नेमतुल्लाह के नाम से जाने और पहचाने जाते हैं। पेशे से मुदर्रिस मगर फितरत से अफसानचा निगार सैयद मोहम्मद नेमतुल्लाह भी दूसरे कलमकारों की तरह हस्सास तबीयत के मालिक हैं। वक्त और हालात पर गहरी नज़र रखते हैं और अपने आसपास रूनुमा होने वाले वाक़यात से न सिर्फ मुतासिर होते हैं बल्कि उन्हें लफ्ज़ों का जामा पहनाकर दुनिया वालों के सामने पेश करने से पीछे नहीं हटते। ज़मानाए तालिब इल्मी से ही उनकी तबीयत लिखने की तरफ माइल रही। उसी ज़माने में उनकी पहली कहानी नई रोशनी रामपुर से निकलने वाला माहनामा नूर में शाये हुई थी। उसके बाद उनका पहला अफसानचा इनफरादियत के उन्वान से अखबार मशरिक कोलकाता एडिशन में शाये हुआ। साल 2021 में उनके अफसानचों का पहला मजमुआ अंदर का आदमी मंजर आम पर आया, जिसे अहले इल्म व अदब ने हाथों हाथ लिया। अफसानचों का दूसरा मजमुआ छठी हिस्स की तैयारियां जोर शोर से जारी है। आज मंच टुडे के नाजरीन और सामीन के लिए उनके 4 मुंतखब अफसानचे पेश किए जा रहे हैं। पहला अफसानचा जिसका उन्वान है खामी, समात फरमाएं। अपनी बेटी के रिश्ता के लिए कोलकाता वाले लड़के की छानबीन कर आए क्या? अकबर ने शमीम से दरियाफ्त किया। जी हाँ, शमीम ने कदरे तवक्कुफ के बाद जवाब दिया। तब आप लोगों ने क्या फैसला लिया है? अकबर ने मुकर्रर सवाल किया। उस लड़के को मेरी अहलिया ने तो उसी दिन रिजेक्ट कर दिया था, शमीम कदरे रऊनत से जवाब दिया। रिजेक्ट कर दिया? कोई तो वजह रही होगी। दरअसल लड़के का एक हमसाया कह रहा था कि वो अपनी माँ का बहुत सुनता है, शमीम ने वजाहत की। दूसरा अफसानचा जिसका उन्वान है इंतज़ार। मेरी तबीयत दिन ब दिन नागुफ्ता बे हुई जा रही है। हमारे पास मेरे वालिदैन मरहूमीन की अमानत शगुफ्ता है। मैं चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में ही उसके हाथ पीले हो जाएं, मगर तुम हो कि मेरी बातों पर तवज्जो ही नहीं देते। बीवी ने शौहर से आजिज़ाना लहजे में कहा। तुम क्यों परेशान हो, वक्त पर उसकी शादी हो जाएगी, शौहर ने दिलासा दिया। तुम किस वक्त की बात कह रहे हो? क्या तुम मेरे मरने का इंतजार कर रहे हो? बीवी ने नहीफ मगर सख्त अल्फाज में कहा, जो शौहर के कानों में रस घोलने के मुतरादिफ थे। तीसरा अफसानचा जिसका उन्वान है असरगीर। स्कूल के प्रिंसिपल ने रोहन के पिता को बुलवाकर शिकायत की। कल आपके बेटे ने अपने क्लासमेट दिलशाद को बगैर किसी कसूर के बुरी तरह मारा पीटा। मारपीट में उसने अपने 2 साथियों की भी मदद दी थी। आप और रोहन दोनों इकरारनामा लिख कर दें कि आइंदा ऐसी हरकत नहीं होगी, वरना इसको स्कूल से खारिज कर दिया जाएगा। रोहन के पिता आजिज़ी से बोले, सर मुझे हैरत है कि ऐसा क्यों किया उसने। दिलशाद तो उसका गहरा दोस्त है। रोहन को माफ़ कर दे सर, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मैं इकरारनामा लिख कर दे देता हूँ। और रोहन के पिता ने जो इकरारनामा लिख कर दिया उसे पढ़कर प्रिंसिपल साहब उसका मुंह तकने लगे। इकरारनामे में लिखा था, मैं हल्फिया वादा करता हूँ कि मेरा बेटा रोहन आइंदा टीवी चैनलों पर होने वाले हिंदू मुस्लिम मुबाहसे नहीं देखेगा। आखिरी अफसानचा जिसका उन्वान है नजर बद। मौलवी साहब ने क्या कहा? मकसूद ने घर में दाखिल होते ही बीवी से 5 साला बीमार बेटे के ताल्लुक से सवाल किया। पप्पू को नजरबद का गहरा असर है। उन्होंने कहा है कि किसी के सामने खाना खिलाने से बचा करें। ठीक तो है, आइंदा तुम इस बात का ख्याल रखा करो, मकसूद ने ताकीद की। तब तो अपनी माँ को ओल्ड एज होम में आज ही डाल दो, बीवी की बातों में बरजस्तगी थी। नाजरीन, अफसानचे मुकम्मल हुए। सैयद मोहम्मद नेमतुल्लाह के अफसानचों से मुतासिर होकर सलाम बिन रज़्ज़ाक़ जैसे कोहना मश्क कलमकार ये कहने पर मजबूर हुए कि
سید محمد نعمت اللہ اپنے افسانچے کے موضوعات آس پاس کی زندگی سے اخذ کرتے ہیں اور قاری کو منظر آشنا ماحول اور مانوس کرداروں سے روشناس کراتے ہیں۔ ان کے افسانچوں میں تحیر بدرجہ اتم پایا جاتا ہے جو قاری کو باندھے رکھتا ہے۔ یہ افسانچے عام واقعات پر مشتمل عام لوگوں کے لیے عام زبان میں لکھے گئے ہیں۔ ناظرین، آج کا یہ ایپیسوڈ یہی مکمل ہوتا ہے۔ خدا حافظ۔